राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, जैसे रविवार को पीपल की पूजा बोलते नहीं करते, जल नहीं चढ़ाते, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी। चलो ठीक जय श्री राधे। ठीक। रविवार को पीपल की पूजा नहीं करते और शनिवार को जरूर करते हैं, और दिन करो ना करो अलग बात, लेकिन सबसे ज्यादा महिमा शनिवार को पूजा करने की। और रविवार को तो गलती से भी पीपल के नीचे भी ना चले जाना, छूना नहीं, पूजा नहीं करनी। दरअसल है क्या लीला, क्या तो सुनो। शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण का निवास है। नारायण तो हर रोज निवास करते हैं, पीपल तो नारायण का स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा अश्वत्थ जो है वृक्ष वो मेरा रूप है, पीपल अश्वत्थ होता है, तो पीपल भगवान नारायण का रूप है। हर रोज पूजा क्यों नहीं करते फिर? उसका कारण है शनिवार, हर रोज तो भगवान अकेले भगवान नारायण पीपल के वृक्ष में है, लेकिन शनिवार के दिन लक्ष्मी साथ आ जाती है, और रविवार के दिन लक्ष्मी के स्थान पर उनकी दूसरी बहन कुलक्ष्मी दरिद्रा वो भगवान नारायण के पास आती है। ये उद्दालक हुआ ये कि जब लक्ष्मी का विवाह हुआ तो लक्ष्मी के साथ में कुलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ, कुलक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी को दया आई, प्रभु इसके लिए भी कोई ढूंढो। लक्ष्मी ने कहा कौन करेगा दरिद्रा से विवाह, सब पैसा चाहते हैं, दरिद्रता कौन चाहेगा। नहीं प्रभु रो रही कमा रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं देखता हूं, जिसको लक्ष्मी प्रिय नहीं है, दरिद्रा जिसको प्रिय है, जो लक्ष्मी को त्याग देता है, दरिद्रता को ग्रहण कर लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में होता तो नहीं है, ढूंढता हूं। फिर सोचा भगवान नहीं नहीं ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। कौन? जो घर बार लक्ष्मी सब छोड़ करके बाबा जी बन गए, भीख मांग के रोटियां खाने लगे। तो इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी का त्याग कर दिया, दरिद्रता को अपना लिया, ये ठीक है। तो गए तो उद्दालक ऋषि मिल गए। उद्दालक ऋषि से कहा महाराज लक्ष्मी चाहिए। ना ना तोबा तोबा, दूर दूर, हम तो त्याग चुके, हम तो छूते भी नहीं। कहा ठीक है दरिद्रता तो चाहिए, हाँ वो तो हमने स्वीकार करके। कहा ठीक है वे दरिद्रता की देवी, धन की देवी लक्ष्मी, दरिद्रता की देवी कुलक्ष्मी। कहा आप मेरे समधी बनेंगे? न समधी नहीं साधु बनेंगे, आप मेरे साधु बनेगा। मतलब क्या? तो लक्ष्मी की बहन कमारी कोई शादी करने को तैयार नहीं, आप करेंगे? अरे राम राम, हम शादी वादी को मतलब नहीं। क्यों आपको दरिद्रता अच्छी लगती कि नहीं लगती? हाँ वो अच्छी लगती है, वो तो हम छूते भी नहीं, पैसे को त्याग दिया हमने लक्ष्मी को। कहा ठीक है दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी आप उसे विवाह कर लो। तो कहते हमको स्वीकार है, और फिर आपसे संबंध जुड़ जाएगा, आप हमारे साधु भाई हो जाएंगे। तो फिर दरिद्रता का विवाह कर दिया उद्दालक ऋषि से। तो उद्दालक ऋषि से जब विवाह किया तो उद्दालक ऋषि क्या करते, नाम जप पूजा पाठ 64 माला का नियम, वो भी 3 राउंड 64 माला के। वो पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि संतों को ना त्याग से मतलब है, ना पकड़ने से, ना छोड़ने से, बस उनको मतलब नहीं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं, क्या पैसा आया क्या गया कोई मतलब ही नहीं। त्याग को भी संत त्याग देते हैं, मगर त्याग को भी ना त्यागे तो अभिमान आ जाएगा मैं त्यागी हूं, तो त्याग को भी त्याग देते हैं। ना त्याग की भावना है और ना ग्रहण करने की भावना। जैसे मैंने शराब को त्यागा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं पीता हूं, इसका मतलब कभी पकड़ा ही नहीं तो त्यागूं किसको? पकड़े त्यागे, समझ ना बात को। तो संत ना त्यागी होते हैं ना अनुरागी होते, ना ये पकड़ते ना छोड़ते। छोड़े कैसे जब पकड़ा ही नहीं तो दिन भर नाम जप नाम जप। वो कहते मुझसे बात करो दरिद्रता, कहते मेरी 64 माला का नहीं हो तो गई 64, क्या नहीं 3 राउंड 64 माला के मेरे 18 घंटे में कैसे भी हुआ। अब मुझसे बात करो, नहीं मेरी पूजा पड़ी, मुझको सुखसार का पाठ करना है, मेरा चिंतन पड़ा है, मेरी अभी पूजा पड़ी है, और बिल्कुल मुश्किल से 2 घंटे बचे, अब तो मेरे से बात करो ना, मुझको नींद आ रही है, दिन भर भजन करके थका हूं। अब वो बड़ी ही परेशान, अंत में दुखी हो गई, रोने लगी। दरिद्रा वैकुंठ में जा नहीं सकती, तो उसको लगा पता कि पीपल में शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण आते हैं, शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण, मैं अपनी बहन से मिल लूंगी शनिवार को और नारायण से मिलूंगी। अब हो गई तो भगवान नारायण के पास तो दरिद्रता रुक नहीं सकती, भगवान नारायण के पास दरिद्रता रुक नहीं सकती। वो दूर खड़ी रही, दूर से प्रार्थना कर रही है नारायण से कि प्रभु मैं क्या करूं, ऐसे बाबा जी से मेरा पल्ला पड़ गया, वो तो मुझसे बात तक नहीं करते। तो लक्ष्मी भगवान नारायण ने कहा दरिद्रता से कि तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी एक साथ नहीं टिक सकती, माने दरिद्रता और अमीरी एक साथ नहीं टिक सकती, बाबा में टिक सकती है दोनों ही। देखो हम दरिद्र इतने हैं कि फटे कपड़े हो जाएं तो हम खरीद नहीं सकते, चप्पल गुम हो जाए तो मैं खरीद नहीं सकता, दरिद्र मैं इतना हूं, मैं पैसे का कभी उपयोग नहीं करता, अपने आप कोई कपड़ा दे जाए पहन लेता हूं, और ये जो आप लोग दान पुण्य करते हैं इस पैसे से मैं क्या, हमारा कोई भी संत प्रयोग नहीं करता।
मेरे आश्रम में जितने भी संत सेवा में रह रहे हैं सबको नियम दे रखा, जो भी दान का पैसा आए उस दान के पैसे को हम अपने लिए कभी प्रयोग नहीं करें। यहाँ तक कि जर्सियां एक व्यक्ति देगा 100 जर्सियां संतों के लिए। अब कल ही किसी को जर्सी देनी थी तो दीदी ने कहा कि वो पीछे है स्टॉल जो संतों के लिए। मैं कहा नहीं, वो तो संतों के लिए, उसमें से नहीं। तो मैंने अपनी जर्सी से दिया, मेरे पास जो जर्सी थी एक्स्ट्रा उसको दे दिया, क्योंकि अपने आश्रम के परिकर को दे रही थी। तो हम यहाँ दान का जो आता है आप लोगों की तरफ से हॉस्पिटल में और कुटियों में या जो भी आप वस्त्र दे जाते हैं संतों के नाम से, आश्रम का कोई व्यक्ति भी उसको प्रयोग में नहीं लाता। हम दरिद्र और हम खरीदते भी नहीं है, खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि हमने सबने संकल्प कर रखा जो भी दान का पैसा आया उसमें ब्रश भी नहीं खरीदेंगे करने के लिए मंजन, वो भी नहीं खरीदेंगे इस पैसे से, इससे हम दूर हैं। तो हम दरिद्र इतने हैं कि पेस्ट खत्म हो जाए तो वो भी खरीद नहीं सकते, इतना भी पैसा नहीं। और अमीर इतने हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल 108 कुटियां बरसाने में, 108 कुटियां। अमीर इतने हैं कि दुनिया के लिए सब कर रहे हैं, इतना पैसा है। और गरीब इतने हैं कि सावन भी खत्म हो जाए उसको भी खरीद अपने लिए नहीं सकते। फिर आप कहेंगे आपका गुजारा कैसे चलता आश्रम वालों का? तो आप जो बिना कुछ कहे दे जाते हैं, ऐसी मत्था टेक दिया, ये नहीं कहा हॉस्पिटल के संतों के लिए ऐसी मत्था टेक दिया, बस उससे गुजारा कर लेते हैं। उससे भी खरीदेंगे नहीं, वो केवल रसोई में और बिजली के बिल में जाएगा, उधर का बिल अलग। अभी 25 दिन का बिजली का बिल पता कितना आया? 80,000 रुपए। जहां आप रुके बिजली का बिल 25 दिन का कितना आया है? 80,000 रुपए। तो जो भी आप देते हैं उससे बिल चुका देते हैं और रसोई में चला जाता है। लेकिन हम व्यक्तिगत अपने लिए कोई कपड़ा खरीदे नहीं। यहां तक कि आप कपड़ा हमको दे गए कि कुर्ता सिलवा लेना, यदि आपने वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, सिलाई, तो हम उसको कपड़ा सिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं सिलाएंगे? क्योंकि दान किए हुए पैसे से जो संतों के नाम से है उस पैसे को हम अपने लिए यूज नहीं करते। और जो आप बिना कहे मत्था टेक देते हैं वो आश्रम के खर्चे में आ जाता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं। हाँ, आप कह के देंगे कि ये 500 रुपए साथ में सिलाई के हैं, तब सिलाई के लिए दी तब उससे सिलाई कर लेंगे, नहीं तो कपड़ा ऐसी रखा रहेगा। हम इतने दरिद्र हैं। तो हमारे पास दरिद्रता, लक्ष्मी कुलक्ष्मी दोनों एक साथ हैं। बाबा ही है जिनके पास लक्ष्मी कुलक्ष्मी दोनों एक साथ। तो आपने प्रश्न किया था कि पीपल की पूजा शनिवार को करते हैं, इतवार को क्यों नहीं? तो बताया, तो भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी चली जाएगी छोड़ करके, क्योंकि शनिवार के दिन आई, कल इतवार है, कल तुम पीपल में निवास करोगे। कुलक्ष्मी से कहा, कहता क्या मेरा विवाह पीपल से होगा? का पीपल से नहीं, जो भी रविवार को पीपल की पूजा करेगा तो उसके घर में चली जाना, उससे तेरा विवाह हो जाएगा। तो लक्ष्मी इंतजार करती है, कुलक्ष्मी इंतजार करती है कब ये रविवार को कोई पीपल की पूजा करे और मैं उनके घर में जाऊं। तो इसलिए आपने प्रश्न किया कि रविवार को लक्ष्मी पीपल की पूजा क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, सब चाहते हैं कि हमारा डबल विवाह ना हो जाए, एक का गुजारे मुश्किल से कर पा रहे, ये दरिद्र और आ गई तो भूखे मरने की नौबत आएगी। इसलिए रविवार के दिन, यहां तक सब संतों ने सबको बता दिया कोई रविवार को पीपल की पूजा ना करे, कोई रविवार को पीपल की पूजा ना करे। वो कुमारी बैठी है वहां पर, दरिद्र, वो परेशान रोने लगी। लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु देखिए मेरी बहन फिर रो रही है। कहते कोई पूजा करने नहीं आए रविवार को, अभी तक वो कुमारी बैठी है। फिर कहा कि जो पेड़ के नीचे से भी रविवार के दिन निकला है, लक्ष्मी से कहा, तो कुलक्ष्मी तो उनके घर चले जाएगा। कितने दिन के लिए? जब तक को शनिवार को पूजा न कर ले। इसलिए जिसको दरिद्रता ज्यादा सताती है तो पंडित लोग क्या बताते हैं? शनिवार को पूजा करो पीपल की, वहां लक्ष्मी नारायण भगवान है, तो उसके यहां चली जाती है। यदि वो शनिवार को पूजा कर ले तो वापिस उसको आना पड़ता। दरिद्रता हर रोज घर, ये दोनों बहनों को एक ही जैसा स्वभाव है। लक्ष्मी भी घर बदलती रहती है रोज, कभी उसके जेब में, कभी उसके जेब में, कभी उसके जेब में, ये टिकती नहीं। दोनों बहनें चंचला है, तो कुलक्ष्मी भी चंचला है और लक्ष्मी भी चंचला है, तो उनके घर में चली जाती है। फिर नारायण ने कहा कि जो पूजा नहीं करता रविवार को कोई बात नहीं, क्योंकि संतों ने सब जगह डिंडोरा पीट दिया कि कोई भी रविवार को पीपल की पूजा न करे। तो क्या कहा कि जो पीपल के नीचे से गुजरेगा उसके घर में चली जाना। ये बढ़िया है। यहां भी संतों ने डिंडोरा पीट दिया। हम बता रहे हैं आप लोगों को, कभी जाना पड़े, पीपल के नीचे से रास्ता है, बगल में रास्ते में पीपल खड़ा है, तो क्या करें उस समय? नारायण 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 बोल करके निकल जाओ। लक्ष्मी की, कुलक्ष्मी की नारायण से बनती नहीं है, इन जिया साली की परस्पर नहीं बनती है। तो जब भी पीपल के नीचे से आप रविवार को गुजरे तो नारायण 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 बोल करके गुजरे, तो लक्ष्मी और कुलक्ष्मी पीछे हट जाती है कि मेरे जिया जी का नाम जप रहा है और इससे मेरी बनती नहीं। और एक दरिद्रता आती है अपने कर्मों से। पूर्व जन्म में किसी का हक छीन लिया, पूर्व जन्म में किसी का हक छीन लिया, अगले जन्म में दरिद्र बनेगा।
तो आज जो विशेष दरिद्र है तो पूर्व जन्म में किसी का हक छीन रखा है उन्होंने, तो जो किसी का हक छीनता है उसको भी दरिद्रता वर्ण कर लेती है, और जो रविवार को पीपल की पूजा करता है, आप उसके नीचे से निकलता है, उसको भी दरिद्रता वर्ण कर लेते। तो आपका प्रश्न था कि रविवार के दिन दरिद्रता उसके पीपल की पूजा क्यों नहीं करते, इसकी कथा सुनाए, तो मैंने बताया। आगे प्रश्न करें। गुरु भगवान